अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विधि शर्मा। मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए क्रिएट किया है क्योंकि उन्होंने मुझे कम्युनिटी टैब में ये लिख के दिया था कि मैम थायराइड लेवल को नेचुरली कैसे कम करें, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो मैंने ये आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया है। और जो भी मेरी सब्सक्राइबर है जो थायराइड की शिकायत से कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो है आपको अगर कोई किसी को भी थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो ये नुस्खा करके वो नेचुरली भी कंसीव करे। मैं यहाँ पे आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी और साथ ही मैं आपको अपने दिनचर्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उस बारे में भी बताऊंगी। और कौन सा आपको ऐसा आसन करना चाहिए जिससे जो है आपकी थायराइड लेवल वो बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 महीने में ही आपको जो है रिज़ल्ट आ जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। आपको जो है 100 ग्राम दालचीनी ले लेनी है और जो है आपको 100 ग्राम जीरा ले लेना है और 100 ग्राम मेथी ले लेना है। यहाँ ऊपर मैं इमेज दे दूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इन तीनों को भी आपको जो है मिक्सर में पीस लेना है और इसका एक ये कर लेना है, आपको पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेना है और एक साफ़ सुथरे कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लेना है। रोज़ाना आपको सोने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी में, यानी 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको 1 चम्मच इस पाउडर का डाल के पीना है सोने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद सो जाना है। ठीक है? बस ये रेमेडी भी बहुत ही सिंपल है और इसको करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन साथ में आपको किन चीज़ों की जो है ध्यान रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो आपको और नुकसान कर सकते हैं अगर आपको थायराइड है तो। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए और आपकी जो है डाइट में आपको इसको नहीं शामिल करना चाहिए, वरना आपकी थायराइड लेवल कम होने की जगह और बढ़ जाएंगे। अगर हम खाने पीने की बात करें तो हम सबसे पहले वेजिटेबल्स की बात करते हैं कि कौन सी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो, और कौन सी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए जिससे आपको नुकसान होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। पहला आता है कुकुम्बर यानी ककड़ी, सेकंड आता है ऑनियन यानी कांदा, थर्ड आता है गार्लिक यानी कि लहसुन, चौथा आता है जिंजर यानी कि अदरक, पांचवा आता है लौकी, छठा आता है कैरेट यानी कि गाजर, सातवां आता है मशरूम, आठवां आता है ग्रीन बनाना, नौवा आता है जैक फ्रूट यानी कि कटहल, पका हुआ कटहल आप खा सकते हो। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत ही जल्द आपका जो थायराइड लेवल है वो नेचुरली जो है कम हो जाएगा। जो मैंने रेमेडी बताई है वो तो आपके लिए काम करेगी ही, लेकिन साथ में आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसा ना हो कि आप अपने थायराइड को कम करने के चक्कर में ज़्यादा कर दो। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए वेजिटेबल्स में। तो फर्स्ट है वो है कैबेज, सेकंड है कॉलीफ्लावर, थर्ड है ब्रोकली, फोर्थ है टुर्निप। टुर्निप यानी कि शलगम। ठीक है? मैं यहाँ पे ऊपर जो है आपको सारा कुछ लिख के दे दूँगी कि आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि हमें ऐसी कौन सी दालें खानी चाहिए जो हमें नुकसान करेंगी और कौन सी दालें हैं जो हमें थायराइड लेवल को कम करने में फ़ायदा करेंगी। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सी दालें हैं ऐसी जो फ़ायदा करेंगी। पहला आता है मूंग दाल, सेकंड आता है राजमा, काला चना और काबुली चना। ये सारी चीज़ें आपको जो है फ़ायदा करेंगी आपके थायराइड लेवल को नेचुरली कम करने में। और आपको ऐसा कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो आपको सोयाबीन से बनी हुई कोई भी चीज़ को नहीं खानी है, क्योंकि सोयाबीन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा और आपके थायराइड लेवल को और ये बढ़ा देगा। तो आपको जो है सोयाबीन के कोई भी आइटम्स, फूड आइटम नहीं खाने हैं। आपको ये चीज़ अपनी गार्ड बांध देनी है। ठीक है?
अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फ्लावर्स और ग्रेन्स हैं जिनको हमें खाना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा होगा और जिससे नुकसान होगा। ठीक है, पहला देख लेते हैं कि जो हमें फ़ायदा करेगा वो है ओट्स, ब्राउन राइस। तो ये चीज़ें जो हैं हमें फ़ायदा करने वाली है, और जो नहीं फ़ायदा करेगी, हमें जो नुकसान करने वाली है, वो है मैदा, सोयाबीन का आटा और कॉर्नफ्लावर यानी कि मक्के का आटा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको नुकसान करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर और ग्रेन्स के बारे में। वेजिटेबल्स के बारे में हमने बात कर ली, दाल के बारे में बात कर ली और फ्लावर्स और ग्रेन्स के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से फल है जो आपको फ़ायदा करेंगे और ऐसे कौन से फल है जो आपको नुकसान करेंगे। तो जो फ़ायदा करेंगे वो फल है, वो है आंवला, बनाना, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट यानी कटहल, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। अनार का चाहे तो आप जूस भी बना के पी सकते हो। अब ऐसे कौन से फल है जो आपको नुकसान करेंगे, वो है पीच, प्लम, प्लम यानी कि तरबूज, प्लम यानी कि बेर, अवोकाडो, चीकू। ये सारे जो फल है वो आपको नुकसान करेंगे, आपकी डाइट में आपको इसको नहीं शामिल करना है। मैं यहाँ पे ऊपर सारा कुछ लिख के दे दूँगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे तेल यूज़ करें जिससे हमें थायराइड लेवल को नेचुरली कम करने में मदद मिलेगी। तो जो फ़ायदा करेंगे वो है घी, मस्टर्ड ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल, जो बटर होता है, जो घर में बना हुआ बटर होता है वो, राइस ब्रेन ऑयल। ये सारे जो तेल है वो हमें फ़ायदा करेंगे हमारे थायराइड लेवल को कम करने में। अब ऐसे कौन से तेल है जो आपके थायराइड लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, वो है रिफाइंड ऑयल। आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो। सोयाबीन ऑयल आपको नहीं यूज़ करना है, पीनट ऑयल नहीं यूज़ करना है और कॉर्न ऑयल यूज़ नहीं करना है। यहाँ ऊपर मैं सारे फूड आइटम्स के नाम दे दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए जिससे थायराइड लेवल नेचुरली कम हो सके। तो जो खाना चाहिए वो है वॉलनट, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, आलमंड और मेलन सीड। मेलन सीड यानी कि तरबूज के बीज। ठीक है, पम्पकिन सीड मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। ठीक है, आलमंड यानी कि बादाम। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है और अपनी डाइट में इसको शामिल करना है। आप कभी भी खा सकते हो। अब जो है आपको नहीं खाना है वो है पीनट नहीं खाना है और आपको सनफ्लावर सीड नहीं खाना है। ठीक है, बहुत से लोग अब ऐसा बोलेंगे कि मैम सनफ्लावर सीड तो बहुत अच्छा होता है कंसीव करने के लिए, लेकिन हाँ कंसीव करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिनको भी थायराइड है तो वो सनफ्लावर सीड और पीनट को बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ये आपके थायराइड लेवल को कम करने की बजाय ज़्यादा कर देगा। अब जो है आपको कौन सी ऐसी मतलब नॉन-वेज में आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको थायराइड है तो आपको जो है नॉन-वेज बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है जितना हो सके। फिर भी अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि फ़िश आपको खाना चाहिए, और फ़िश में भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सैल्मन फ़िश, मैं यहाँ ऊपर फ़ोटो दे दूँगी। सैल्मन फ़िश हो गया और ऑर्गेनिक चिकन हो गया यानी कि देसी चिकन, देसी मुर्गी और देसी अंडा, ये सब आप खा सकते हो नॉन-वेज में। बाकी आपको जो चीज़ें नहीं ये बाकी की चीज़ें नहीं खानी है जो आपको नुकसान करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें नमक कौन सा यूज़ करना है। जो बाज़ार में नमक मिलता है वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको सेंधा नमक या फिर काला नमक यूज़ करना है। इससे आप खाना भी बनाइए या फिर कोई भी चीज़ में इसको मिला के खाइए, सेंधा नमक और काला नमक। ठीक है, अब जो है शुगर आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। अगर आप थायराइड लेवल को नेचुरली कम करना चाहते हैं, डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे कि शुगर को बिल्कुल भी कम कर देना है, क्योंकि शुगर से जो है थायराइड लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो आपको शुगर पूरा ही बंद कर देना है। लेकिन अगर आप शुगर नहीं अभी यूज़ कर रहे हो तो उसके ऑप्शन में आप जो है गुड़ यूज़ कर सकते हो, और जो है मिश्री यूज़ कर सकते हो, शहद यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, आप शक्कर की जगह इसको यूज़ कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको नाम भी दे दिए कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब जो है आपको सुबह में जल्दी उठना है ताकि जो है आपकी लाइफ़स्टाइल वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि आप बहुत लेट उठते हो और जो है रात को देर देर बजे तक
जो है जागे रहते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो ये सारी जो है ना हमारी लाइफ़स्टाइल के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे जो अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिलेंगे? तो आपको सुबह में जल्दी उठने की कोशिश करना है, रात को जल्दी सोने की कोशिश करना है और एक अच्छी नींद लेने की आपको कोशिश करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और जो है आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको गरम और ठंडा एक साथ में नहीं खाना है, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो गरम और ठंडा एक साथ बिल्कुल भी मत खाइएगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कुछ आसन बता देती हूँ, योगा बता देती हूँ, जो आपको थायराइड कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आपको जो योगा आसन्स करने हैं, मैं यहाँ पे ऊपर आपको इमेजेस दे दूँगी ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो जाए। 4 किस्म के आपको योगासन्स करने हैं, जिसमें मैं यहाँ पे ऊपर नाम दे रही हूँ, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और प्राणायाम, ठीक है? ये आपको चारों भी आपकी जो है दिनचर्या में इसको फ़ॉलो करना है। साथ में आप अनुलोम-विलोम भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। शीर्षासन थोड़ा हार्ड है करने के लिए, तो अगर आपको नहीं हो रहा है करने के लिए तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों भी आसन है ना उसको करना ज़रूरी है। सर्वांगासन, हलासन और प्राणायाम, इन तीनों को करना ज़रूरी है। शीर्षासन भी अगर कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारी जो है आपको मैंने बता दी कि आपको मैंने होम रेमेडी भी बता दी, क्या खाना है, नहीं खाना है वो भी बता दिया है। कैसे आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर सकते हैं स्ट्रेस को रिलीफ़ करने के लिए। और जो है आपको क्या-क्या योगा आसन्स करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन ऑन कर ले। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।